हम संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते और परमात्मा से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये संसार के विषय में चर्चा है। असत के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। शरीर संसार का निरंतर परिवर्तन हमें यह क्रियात्मक उपदेश दे रहा है मेरे प्रेमी, कि तुम्हारा संबंध अपरिवर्तनशील तत्व परमात्मा के साथ है, हमारे साथ नहीं। तुम हमारे साथ और तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। अभी जो वस्तुएं, व्यक्ति आदि हमारे पास है मेरे प्रेमी, उनका साथ कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? उसका साथ कब तक रहेगा? इस पर हर एक को विचार करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को विचार करने की जरूरत है कि कब तक हमारा साथ रहेगा, सम्मत रहेगा। हम शरीर को रखना चाहते हैं, सुख आराम चाहते हैं, अपने मन की बात पूरी करना चाहते हैं। यह सब असत का आश्रय लेना है। असत का आश्रय लेना है मेरे प्रेमी। जो किसी समय है और किसी समय नहीं है, कभी है और कभी नहीं है, किसी में है और किसी में नहीं है, किसी का है और किसी का नहीं है, वह वास्तव में है ही नहीं, है ही नहीं। वस्तु और व्यक्ति तो नहीं रहते मेरे प्रेमी, पर उनसे माना हुआ संबंध बना रहता है। यह माना हुआ संबंध ही जन्म मरण का कारण होता है। ये माना हुआ संबंध ही जन्म मरण का कारण होता है मेरे प्रेमी। सब संसार अपनी धुन में जा रहा है, हम ही उसको जाते हुए को पकड़ते हैं और फिर उसके छूटने पर रोते हैं और फिर भगवान को दोष देते हैं। यही तो हम गलती करते हैं। नारायण नारायण नारायण। अरे जो संसार की गरज नहीं करता मेरे प्रेमी, उसकी गरज संसार करता है। आप किस किस को मनाओगे? ये संसार तो रूठने वाला है। एक को मनाओगे दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाओगे तीसरा रूठ जाएगा। मनाते रहो जिंदगी भर, आपकी पोता उम्र निकल जाएगी उसी मनाने में। तो जो संसार की गरज नहीं करता उसकी गरज संसार करता है, परंतु जो संसार की गरज करता है उसको संसार चूस कर फेंक देता है, निचोड़ के फेंक देता है। जैसे गन्ने को चूस के उसके छिलके को सब फेंक देते हैं, इसी प्रकार से संसार आपको चूस के फेंक देगा। नारायण नारायण नारायण। अरे मनुष्य जब तक संसार की पदार्थों का संबंध रखेगा और उनकी आवश्यकता समझेगा, तब तक वह कभी सुखी नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होगा। संसार को सत्ता देने से संयोग वियोग होते हैं और मेरे प्रेमी महत्ता देने से सुख दुख होते हैं। संसार की सत्ता बाधक नहीं है, प्रत्युत उसकी महत्ता का असर बाधक है। महत्ता का असर होने से गुलामी आ जाती है और संसार का संयोग अनित्य है मेरे प्रेमी और वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार करना मनुष्य का कर्तव्य भी है, पर हम उसको कर्तव्य नहीं करते। अरे संसार की जिन वस्तुओं को हम बड़ा महत्व देते हैं, उनका काम यही है कि वे हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देंगे और खुद भी नहीं करे रहेगी।
नारायण नारायण। अरे संसार असत्य है, संसार असत्य हो अथवा सत्य हो, पर उसके साथ हमारा संबंध असत्य है। ये निसंदेह बात है मेरी प्रेमी, निसंदेह बात है, असत्य है। और ये संसार मेहंदी के पत्ते की तरह ऊपर से हरा दिखता है, पर उसके भीतर परमात्मा रूप लाली परिपूर्ण है। नारायण नारायण नारायण। हम स्वयं चेतन आत्मा तथा अविनाशी हैं, और सांसारिक वस्तुएं जड़ तथा विनाशी हैं। दोनों की जाति अलग अलग है। फिर दूसरी जाति की वस्तु हमें कैसे मिल सकती है मेरी प्रेमी, ये बताइए। अरे जैसे हृदय में हमें तड़पन होती है, परमात्मा की एक लालसा सी होती है, जागृति होती है, और जैसे उदय होने के बाद सूर्य निरंतर अस्त की ओर जा रहा है, ऐसे ही उत्पन्न होने के बाद मात्र संसार निरंतर अभाव की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, बदल रहा है। नारायण नारायण नारायण। अरे संसार विजातीय है, और विजातीय वस्तु से संबंध होता ही नहीं। केवल संबंध की मान्यता होती है, संबंध की मान्यता ही अनर्थ का हेतु भी है, और जिसके मिटते ही मृत्यु स्वतः सिद्ध है, मिटते ही मृत्यु स्वतः सिद्ध है। नारायण नारायण नारायण। अरे सांसारिक पदार्थ मान बढ़ाई, प्रशंसा, आराम, सत्कार आदि का प्रिय लगना पतन का कारण है, और जो नहीं है उसकी सत्ता मानकर उसको पाने की अथवा मिटाने की इच्छा करना असत का संग है। और वस्तु, व्यक्ति और क्रिया का संबंध मनुष्य को पराधीन बनाने वाला है। इनसे असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है। और जब तक मेरे प्रेमी अपने पर जड़ संसार का असर पड़े, तब तक अपनी स्थिति जड़ में है, और जड़ में ही समझनी चाहिए, चिन्ह में तत्व में नहीं। नारायण 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 नारायण। और ये शरीर संसार को भूल जाने से निद्रा में विश्राम मिलता है, पर उनसे संबंध विच्छेद हो जाए तो परम विश्राम मिलता है, परम विश्राम मिलता है। शरीर संसार से असंग होने के लिए विचार की आवश्यकता है, अभ्यास की नहीं, विचार की आवश्यकता है। नारायण नारायण नारायण। अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है, जिसका किसी भी देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में अभाव है, उसका कहीं भी भाव नहीं है, अर्थात उसका सदा ही अभाव है, और वह असत्य है। नास्तो विदते भाव, नास्तो विदते भाव, गीता अध्याय 2 श्लोक 16 में आया। तो यही संसार का सार सुना। तो मेरे प्रेमी, सद्गुण और दुर्गुण, सद्गुण और दुर्गुण, जितने भी दुर्गुण दुराचार हैं वे सब मनुष्य के बनाए हुए हैं, भगवान के बनाए हुए नहीं है। भगवान सत्य है और दुर्गुण दुराचार असत्य है। सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? संसार से विमुख होने पर बिना प्रयत्न किए स्वतः सद्गुण आते हैं मेरे प्रेमी, और जब जीव परमात्मा के सम्मुख होता है तब सब सद्गुण आ जाते हैं, और
जब संसार के सम्मुख होता है तब सब अवगुण आ जाते हैं। अरे अपनी निर्मलता का दुख हो और भगवान की कृपा पर विश्वास हो तो जिस दुर्गुण को हटाना चाहते हैं वह हट जाएगा, और जिस दुर्गुण को लाना चाहते हैं, जिस सद्गुण को लाना चाहते हैं वह आ जाएगा। सद्गुण सदाचार को अपने में मानने से अभिमान आता है, और दुर्गुण दुराचार को अपने में मानने से स्थायी हो जाता है। मेरे प्रेमी श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शेष कल चर्चा चलेगी सत्संग और कुसंग, तो इसके बारे में चर्चा चलेगी। सत्संग से जितना लाभ होता है उतना एकांत में रहकर साधन करने से नहीं होता। इसके विषय में आपको चर्चा चलेगी, तो कल भी ध्यान से आप सुने और आज की बातों को अमल करें कि संसार क्या है, संसार की तरफ चलने से क्या मिलेगा, और परमात्मा के सद्गुण की तरफ चलने से क्या मिलेगा, दुर्गुण की तरफ से क्या मिलेगा, इसके बारे में चर्चा चली। इसको हम अनुभव करें और मनन करें। परमात्मा के संकीर्तन का समय हो रहा है, हम इस तरफ गमन करें।